भाभी आज खाने में क्या बनाया है? रागिनी दाल चावल तो बना लिए, रोटी भी बन गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है सब्जी में क्या बनाऊं। इसमें इतना सोचना क्या है, मैं मोमोज की चटनी ले आती हूँ, फिर दाल चावल के साथ मस्त मोमोज चटनी खाएंगे। ये भी सही रहेगा, सब्जी भी बनानी नहीं पड़ेगी और मोमोज चटनी के साथ खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। भाभी 2 गुना नहीं 10 गुना। आप खाना लगाइए, मैं अब भी मोमोज चटनी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रागिनी मोमोज की चटनी लेने चली जाती है। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आ जाते हैं। इशिका, खाना तो बहुत अच्छा बना है। बेटा, मोमोज चटनी के साथ तो कोई भी खाना अच्छा ही लगता है। माँ, आपके कहने का मतलब है खाना अच्छा नहीं बना, मोमोज की चटनी अच्छी बनी है। नहीं, खाना भी अच्छा बना है, पर जब जीभ में मोमोज चटनी के चटकारा आते हैं ना, तो स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। ये तो सही कह रही हो माँ, रोटी का स्वाद किसी भी सब्जी से इतना अच्छा नहीं आ सकता जितना मोमोज की चटनी के साथ आता है। रागिनी, तुम रोटी की बात कर रही हो, अगर ये दाल चावल में मिलाकर खाओ ना, तो दाल चावल कब खत्म हो गए पता ही नहीं लगता। रागिनी के घर में सब सब्जी की जगह मोमोज चटनी खाते थे। उसकी भाभी हर रोज सब्जी नहीं बनाती। एक दिन इशिका ने सोचा मोमोज चटनी घर पर ही बनाना सीख लिया जाए। रागिनी, आज शाम को जब मोमोज चटनी लेने जाओ ना, तो उन मोमोज वाले भैया से मोमोज चटनी की रेसिपी ले आना। लेकिन क्यों, रेसिपी की क्या जरूरत है, मैं मोमोज चटनी बाहर से ले तो आती हूँ। रागिनी, जो चीजें हम खाते हैं उन्हें घर पर बनाना सीख लेना चाहिए, तभी अच्छा रहता है। ठीक है, मैं मोमोज वाले भैया से रेसिपी ले आऊंगी। आप मोमोज की चटनी बनाना मुझे भी सिखा देना। क्यों नहीं, हम दोनों साथ में बनाएंगे। फिर एक दिन इशिका और रागिनी मिलकर मोमोज की चटनी घर पर ही बनाती है। खाने को टेबल पर रखकर सब खाने बैठते हैं। माँ जी, खाकर बताइए आज मोमोज की चटनी कैसी बनी है। रोज जैसा टेस्ट है या कुछ अलग लग रहा है? आज ऐसा क्या है भाई, क्या दूसरे ठेले से चटनी मंगाई है? माँ, चटनी मंगाई नहीं है, बल्कि भाभी और मैंने मिलकर घर पर बनाई है। अरे वाह, अभी मोमोज चटनी खाकर तुम दोनों का नंबर देता हूँ। वाह बहू, चटनी तो ठेले वाली चटनी से भी अच्छी बनी है, एकदम चटपटी और मजेदार। सही कहा माँ, चटनी तो 10 आउट ऑफ 10 बनी है। रागिनी, ऐसी मोमोज की चटनी बनाना सीख ले, ससुराल में सब तेरे फैन हो जाएंगे। ओ, मुझे याद आया, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। हाँ माँ, बताओ। हम पिछले महीने कृष्णकांत जी का लड़का धीरज अपनी रागिनी के लिए देख कर आए थे ना, उनका फोन आया है। उन्हें हमारी रागिनी पसंद है और वो शादी के लिए तैयार है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। वो लोग तो इतने अमीर हैं, हमारी रागिनी तो माला माल हो जाएगी। सही कहा बहू। कुछ ही दिनों में रागिनी की धीरज के साथ शादी हो गई। शादी करके जब वो बड़े घर में आ गई तो वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग था। शादी के कुछ दिन बाद, भाभी आज तो आप खाना बना रही हो, क्या क्या बना लिया है? पहली रसोई में तो हलवा बनाया था, आज पूरा खाना बना रही हूँ। मैं तो आपके हाथ का खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैंने खाने में दाल चावल बना लिए हैं, चटपटी मोमोज की चटनी बना रही हूँ। रोटी सेक लो, उसके बाद सबको खाना लगा दूंगी। भाभी, सिर्फ दाल चावल और रोटी? नहीं, मोमोज की चटनी और सलाद भी है। ये तीखी चटनी खाने का ना स्वाद बढ़ा देती है। भाभी, अपने सब्जी की टोकरी में नहीं देखा मम्मी ने कितनी सारी सब्जी लेकर रखी है? कम से कम 2 सब्जियां तो बना लेती। रूही, मोमोज की चटनी होना तो सब्जी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये सब्जी का काम भी करती है। तब तक किचन में सीमा आ जाती है। बहू, ये क्या कह रही हो? चटनी सब्जी का काम कर जाती है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वही तो मम्मी, मैं भाभी से कह रही हूँ, आपने एक भी सब्जी नहीं बनाई। बिना सब्जी की रोटियां कैसे खाई जाएंगी? माँ जी, मैं मोमोज की चटनी बना रही हूँ, ये बहुत चटपटी और टेस्टी होती है, इससे रोटियां खा सकते हैं। बहू, अगर तुम्हें सब्जी काटने में, बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी तो मुझसे कह देती, मैं बना लेती। अब घर के आदमियों को चटनी से रोटी थोड़ी ना खिला देंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी सब्जी भी बना देती हूँ। भिंडी और कटहल की सब्जी बना लो, ये अगर ज्यादा दिन रखी रही तो खराब हो जाएंगी। जी माँ जी, अभी बना लेती हूँ। रागिनी भिंडी की सब्जी काट लेती है, लेकिन उसे कटहल की सब्जी काटनी नहीं आ रही थी। उसे कोई भी सब्जी बनाना नहीं आता था, क्योंकि उसके घर में कभी भी सब्जी बनती नहीं थी। उसकी भाभी हमेशा सब्जी की जगह पर मोमोज की चटनी यूज करती थी। मुझे तो पता ही नहीं कटहल कैसे कटता है। एक काम करती हूँ, कटहल की सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। अभी सब अपने काम में बिजी हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। रागिनी अपने फोन से कटहल की सब्जी ऑर्डर कर देती है। भिंडी की सब्जी कैसे बनानी है इंटरनेट पर देखकर जैसे तैसे बना लेती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बहू।
सभी लोग खाने का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब खाना टेबल पर भी लगा दो। जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। रागिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। बाकी खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन भिंडी की सब्जी में तेल कच्चा रह गया है। खाना बहुत अच्छा बना है, और स्पेशली कटहल की सब्जी तुमने बिल्कुल होटल जैसी बनाई है, खाकर मजा आ गया। रागिनी सच में आज खाना खाकर मजा आ गया। बस इसी तरह कटहल की सब्जी रोज बना दो तो रोज 2 रोटी ज्यादा खाने लगूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहू ने तो आधे घंटे में दोनों सब्जी बना दी। रागिनी ऐसे ही हर रोज टेस्टी सब्जी बनाएगी। भाभी मुझे कटहल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है सारा कटहल खा जाऊं। आप लोगों को मोमोज वाली चटनी पसंद नहीं आई? ये मोमोज चटनी वगैरह मम्मी पापा तो खाते नहीं, मैं खा लेती हूँ। मैं खाना भूल गई थी, अभी खाकर बताती हूँ। लीजिए धीरज भैया, आप ही खाकर देखिए। धीरज मोमोज वाली चटनी खाकर कहता है, इतनी तीखी, ऐसा लग रहा है इस चटनी में मिर्ची की सिवा कुछ पड़ा ही नहीं। हाँ, ऐसी चटनी खाकर पेट में तो जलन हो जाएगी। तब तो मैं ये चटनी चखने वाली भी नहीं हूँ, इतना अच्छा खाना खाया। अब मोमोज वाली चटनी खाकर मैं अपना मुंह खराब नहीं करूंगी। सारे लोग खाना खाकर चले जाते हैं। रागिनी अपने रूम में आकर अपनी माँ से फोन पर बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं सही हूँ बेटा, तुम बताओ वहाँ सब ठीक तो है? माँ मैं ना बहुत परेशान हूँ, यहाँ रोज नई नई सब्जी बनती है। मुझे सादी सब्जी भी बनाने नहीं आती, ये तरह तरह की सब्जी कैसे बनाऊं? आज इंटरनेट पर वीडियो देखकर भिंडी बनाई तो उसमें तेल कच्चा रह गया। अब क्या करूँ बेटा, हमारे यहाँ तो सब्जी कभी कभी बनती है। तुमने वहाँ मोमोज की चटनी नहीं बनाई? अगर वो बना देती तो वो लोग सब्जी खाना ही भूल जाते। माँ मैंने मोमोज की चटनी बनाई पर किसी ने खाई नहीं। यहाँ ज्यादा कोई मिर्ची नहीं खाता। चलो फोन रखती हूँ, बुला रहे हैं। कुछ दिन बाद, बहू आज मैं कटहल लेकर आई हूँ। धीरज और उसके पापा को तुम्हारा बना कटहल बहुत पसंद आया था। अब आज शाम के खाने में कटहल और अरबी की सब्जी बना लेना। जी माँ जी। सीमा जी किचन से चली गई। उस दिन तो कटहल मैंने ऑनलाइन होटल से मंगाया था, आज भी कुछ करना पड़ेगा। और फिर ये अरबी की सब्जी, पता ही नहीं इसे छिलते कैसे, बनाते कैसे। भाभी आज फिर से कटहल की सब्जी बनेगी, मजा आ जाएगा। रूही मुझे अरबी काटना नहीं आता, तुम मेरी हेल्प कर दोगी? इसमें काटने जैसे कुछ नहीं है, इसे उबालकर आसानी से इसके छिलके उतार दो और इसे हरी मिर्च के साथ कढ़ाई में फ्राई कर लो। रूही इतना कहकर वहां से चली जाती है। मैंने बेकार में ही रूही से पूछा, मुझे पता होना चाहिए यहाँ कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। उबालने रख देती हूँ, इंटरनेट पर वीडियो देखकर फ्राई कर लूंगी। जितनी देर में अरबी उबल रही है मैं इस रेस्टोरेंट से कटहल ऑर्डर कर देती हूँ, खाने के टाइम तक तो आ ही जाएगा। रागिनी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह रागिनी, आज तुमने कटहल बनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसकी खुशबू से ना मेरी भूख बढ़ जाती है। मैंने अरबी की सब्जी भी बनाई है, ये भी लीजिए। अरबी की सब्जी तो मम्मी की फेवरेट है, उन्हें सर्व करो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाकर देखती हूँ ये सब्जी कैसी बनी है। जी माँ जी। सीमा अरबी की सब्जी के साथ निवाला मुंह में रखती है और मुंह बना लेती है। तुमने अरबी को सही से धोया नहीं था क्या? इसमें कितनी रेत है? इतना कहकर सीमा किचन की तरफ चली जाती है। उधर से वो जब आती है तो रेस्टोरेंट के रैपर में से किचन में रखा कटहल दिख जाता है। ये क्या बहू, तुमने कटहल रेस्टोरेंट से मंगाया और हम सबसे झूठ बोला कि कटहल तुमने बनाया है? ओ माँ जी, मुझे सब्जी बनानी नहीं आती तो मैंने सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी। मतलब ये टेस्टी कटहल की सब्जी आपने नहीं बनाई बल्कि रेस्टोरेंट से मंगाई है? मैंने आप सबसे झूठ बोला, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। बहू अगर तुम्हें सब्जी बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हें सब्जी बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी है। कुछ महीनों बाद रागिनी अपनी सास से टेस्टी टेस्टी सब्जियां बनाना सीख ही जाती है।